लेक्चर में हमने अभी बात की थी पहले सबसे पहले हुई थी ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में आप पढ़ चुके हो कि ट्रांसक्रिप्शन से क्या हुआ था। डीएनए से क्या बन गया था, मैसेंजर आरएनए बन गया था। अब ये मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएगा, ये जाएगा राइबोसोम के पास। और इस राइबोसोम में जो कोड होंगे अमाइनो एसिड का, उनको डी कोड कौन करेगा, अभी मैंने आपको बताया था, राइबोसोम। और राइबोसोम उनको डी कोड करके क्या बना देगा, एक प्रोटीन की जो है वो चेन बना देगा, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो यही यही जो प्रोसेस है जिसमें किसकी बेसिकली डी कोडिंग हो रही है, किसकी, मैसेंजर आरएनए की, और क्या बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, किसके जरिए, राइबोसोम के जरिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं बेसिकली ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन कह रहे हैं। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि ट्रांसलेशन जो है वो टोटल जो है उसके, वैसे तो कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन हमने इसको चार फेजेस में जो है वो क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो क्या मैंने आपको बताया था, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की क्या होगी, एक्टिवेशन होगी। और मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेसिकली कहा किसको जा रहा है, एक्टिवेशन अमाइनो एसिड किसको कहा जा रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री अमाइनो एसिड होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फ्री अमाइनो एसिड होते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, अमाइनो एसिड को बस मैं ए से शो कर रहा हूँ, ये जो फ्री अमाइनो एसिड होते हैं, ये जाके किसके साथ अटैच हो जाते हैं, ट्रांसफर आरएनए के साथ जाकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ट्रांसफर आरएनए के साथ जाकर क्या होंगे, अटैच होंगे, दोनों आपस में मिलेंगे। ये फ्री अमाइनो एसिड है, और मिसाल के तौर पे ये एक ट्रांसफर आरएनए है। इसके साथ जाकर क्या हो गया, ये अटैच हो। ये ट्रांसफर आरएनए का 5 एंड है, और यहाँ पर क्या है, 3 एंड है। तो ये अमाइनो एसिड जो है वो, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के कौन से वाले एंड से, 3 एंड से आकर क्या हो गया, अटैच हो गया। तो इनके मिलने से कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अमाइनो, इसके लिए बेसिकली अमाइनो साइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स, अमाइनो साइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों को मिलाने का जो काम करता है, जो एंजाइम इन दोनों को मिलाने का काम करेगा, उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, उस एंजाइम का नाम होगा अमाइनो साइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस। ये एंजाइम जो है इन दोनों को मिलाएगा, तो इसको हम कह रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या हो गया, एक्टिव हो गया ये। अब जब एक्टिव होकर इसके इसके बाद इसने कहाँ जाना है, जैसी बात है, एक्टिव होकर इसने जाना है राइबोसोम के पास। अब जब ये राइबोसोम के पास जाता है, तो पहले किसके पास जाता है, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के पास। अब मैंने अभी आपको बताया कि राइबोसोमल का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, इस पे 3 साइट हो गए, ई साइट, ए साइट, और तीसरा कौन सा वाला साइट हो गया, तीसरा हो गया जो है वो, ये पी साइट सॉरी, और यहाँ पर कौन सा साइट आ गया, ए साइट। ये जाकर क्या होगा, इधर अटैच होगा, इधर आकर क्या हो गया, ये अटैच हुआ। अब इन ये यहाँ पर आकर अटैच हुआ, फिर क्या होगा, मैसेंजर आरएनए जो बना था ट्रांसक्रिप्शन में, वो मैसेंजर आरएनए भी यहाँ आ जाएगा, मैसेंजर आरएनए भी यहाँ पर आकर अटैच हो गया। अब इन तीनों चीजों के मिलने से जो कॉम्प्लेक्स बना, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें आ गई, इसमें एक तो जो है वो अमाइनो साइड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स आ गया, उसके साथ क्या आ गया, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट आ गया, और तीसरी चीज इसके अंदर क्या आ गई, तीसरी चीज आ गई मैसेंजर आरएनए। इन तीनों के मिलने की वजह से क्या बन गया, ये बन गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, तो यहाँ पर एक बार फिर देख लो। अब ये होगा कि जो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है, ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, फिर आ जाते हैं ई साइट, पी साइट, ये ए साइट, यहाँ पर लेकर आ जाओ एक मैसेंजर आरएनए, 5 to 3,
यहाँ कोड लिख दो AUG, यहाँ UUU, यहाँ AAA, और इसी तरह से कोड आगे। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बना था, तो यहाँ पर क्या आकर अटैच हुआ था, यहाँ पर आकर अटैच हुआ था ये पहला वाला ट्रांसफर आरएनए। और ये जो ट्रांसफर आरएनए सबसे पहले आता है, इसके पास एक केमिकली मॉडिफाइड जो है वो अमाइनो एसिड होता है, जिसको कहते हैं एन फॉर्मेल मेथियोनिन। जब भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी सबसे पहले इसी अमाइनो एसिड से स्टार्ट होगी। ये यहाँ पर आकर बाइंड होगा, और मैंने आपको बताया था यहीं पर आकर क्यों बाइंड होगा, क्योंकि इसका एंटी कोड यहाँ मौजूद, AUG का एंटी कोड इसके पास होगा। AUG का जो एंटी कोड है वो क्या है, UAC, ये इसका एंटी कोड। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो लार्जर सब यूनिट है वो भी आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और लार्जर सब यूनिट के भी यही तीन साइड होके, यहाँ ई साइड होगा, यहाँ ए साइड होगा, और यहाँ पर सॉरी पी साइड होगा, यहाँ पर ए साइड होगा। इसके बाद क्या होगा, ये मैं पॉलीपेप्टाइड इलोंगेशन की बात कर रहा हूँ। पॉलीपेप्टाइड इलोंगेशन में फिर क्या होगा, एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा। अब मिसाल के तौर पे वो किस जगह पर आकर अटैच हो जाएगा, वो ए साइड पर आकर अटैच होगा। और उसके पास जो कोड होगा इसका अपोजिट होगा, UUU का कोड है AAA, इसका एंटी कोड होगा। और इसके पास जो अमाइनो एसिड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा, वो फिनाइल एलेनिन होगा। फिर एक एंजाइम आएगा, पेप्टिडेल, पेप्टिडाइल जो है वो ट्रांसफेरेज एक एंजाइम आएगा पी साइड पर। और वो एंजाइम क्या करेगा, वो इनके दरमियान में वो एंजाइम बेसिकली दो काम करेगा। एक काम तो वो ये करेगा कि इसका जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग तोड़ेगा सबसे पहले तो, इस ट्रांसफर आरएनए की मिथ्योनिन के साथ बॉन्डिंग तोड़ेगा, और इन दोनों को आपस में, इन दो अमाइनो एसिड को आपस में मिला देगा। ये हो गया। फिर क्या होगा, फिर ये जो होगा, ये जो पूरा का पूरा दोनों सब यूनिट्स हैं, ये थोड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे। ये पूरा का पूरा जो राइबोसोमल सब यूनिट है सरक जाएंगे, मतलब आगे की तरफ। ये जब आगे की तरफ सरकेंगे तो उससे देखो क्या चेंज आएगा, उससे ये चेंज आएगा, मैं भी चेंज, AUG जो है वो, इसकी वजह से जो AUG है वो यहाँ आ जाएगा, जो UUU है वो यहाँ आ जाएगा, और AAA जो है वो कहाँ आ जाएगा, AAA जो है वो इस तरफ आ जाएगा ऐसे। यानी ये पूरी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। उसकी वजह से इन अमाइनो एसिड की भी थोड़ी सी पोजीशन, ये ट्रांसफर आरएनए की भी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी, जो पहला वाला ट्रांसफर आरएनए था वो कहाँ चला जाएगा, जो पहला ट्रांसफर आरएनए आया था वो चला जाएगा ई साइड पर। जो दूसरा ट्रांसफर आरएनए आया था वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा पी साइड पर, और उसके साथ ये अमाइनो एसिड है। और दूसरी बॉन्डिंग हो चुकी थी कौन से वाले, इस वाले अमाइनो एसिड की बॉन्डिंग हो चुकी थी। ई साइड का मतलब क्या है, एग्जिट साइड, यानी अब यहाँ से ये क्या चला जाएगा, ये ट्रांसफर आरएनए एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ रहेगा नहीं, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। और अब एक नया साइड एक्सपोज हो गया, ए। अब ए पर क्या होगा, जो ए एक साइड एक्सपोज हो गया है, इधर एक, अब इधर ही पर जो है वो एक तीसरा अमाइनो एसिड आ जाएगा, तीसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा। वो मिसाल के तौर पे एक अमाइनो एसिड लेकर आएगा, लाइसिन, लाइसिन लेकर आएगा। फिर वही अमाइनो, वही वाला एंजाइम जिसको हम कह रहे थे पेप्टिडेल सिंथेसिस, वो क्या करेगा, वो फिर आकर इनके दरमियान में जो है वो क्या बना देगा, पी साइड पर आएगा, और इनमें बॉन्डिंग बना देगा। तीन अमाइनो एसिड अटैच हो गए। अब क्या होगा, अब ये फिर ये पूरा का पूरा राइबोसोमल सब यूनिट फिर आगे मूव करेंगे, थ्री एंड की तरफ मूव करेंगे। जब ये थ्री एंड की तरफ मूव करेंगे फिर इनके सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और सीक्वेंस कैसे चेंज होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ ये सीक्वेंस में क्या होगा। इस सीक्वेंस के अंदर ये होगा कि जो AUG है वो चला जाएगा, AUG आ जाएगा इधर इस साइड पर AUG, और UUU कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो है, ये वाला जो येलो वाला है वो तो बाहर निकल जाएगा। वो कहाँ निकल जाएगा, वो यहाँ से बाहर चला गया, ये इधर निकल गया, बाहर चला गया। और ये वाला जो था दूसरा वाला, वो किस साइड पर आ जाएगा, वो आ जाएगा
ई वाली साइड पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? ई साइड पर आएगा। और जो ये कहाँ पर आ गया? ये आ गया किस साइड पर? ये आ गया ये ई साइड पर। और जो ग्रीन वाला ट्रांसफर आरएनए था वो कहाँ आ जाएगा? वो यहाँ से हटेगा। और वो किस साइड पर आ जाएगा? वो आ जाएगा कौन सी वाली साइड पर? वो आ जाएगा पी साइड पर। जब वो पी साइड पर आएगा तो ये ए किस साइड पर आ गई? पी साइड पर। और यू इधर आ गया। फिर यहाँ पर एक नया कोड खुल जाएगा। यहाँ पर एक क्या आ जाएगा? मिसाल के तौर पे जी ऐसे कोई कोड आ गया। फिर एक चौथा ट्रांसफर आरएनए आएगा। वो एक नया अमाइनो एसिड लेकर आएगा। फिर इसके दरमियान में भी ऐसे बॉन्ड बनते चले जाएंगे। तो मतलब ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू ये आगे की तरफ क्या है? मूव करते चले जाएंगे। और ये पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएगा? ऐसे इलोंगेट होता चला जाएगा। ये बताओ उसकी इलोंगेशन समझ में आई? मेरे पास इतनी जगह नहीं थी, मैंने आपको थोड़ा ऐसे जल्दी में इसको बताया है। आप मुझे बताओ कि ये समझ में आ गई? इसके कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ आपको। तो इसमें जो है वो पॉलीपेप्टाइड, जो इसमें पॉलीपेप्टाइड इलोंगेशन के अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट ने मूव किया। में क्या हुआ कि राइबोसोमल जो सब यूनिट थे, आरएसयू लिख दिया, इसका मतलब समझ जाएगा राइबोसोमल सब यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो क्या करेगा? मूव करेगा अलोंग मैसेंजर आरएनए के ऊपर। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और किस डायरेक्शन में कर रहा है? 5 to 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो अमाइनो एसिड लेकर आए जा रहे हैं वो अमाइनो एसिड क्या होंगे? उनको ज्वाइन करता जाएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया। और बेसिकली क्या है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड की इलोंगेशन है, ये जो बनता है, इसके भी कितने स्टेप्स हैं? इसके भी टोटल जो है हम इसको भी 3 स्टेप के अंदर क्या कर देते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं। तो वो 3 स्टेप जो होंगे इनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो पहले स्टेप में क्या हुआ? जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए थे, सिंपली जो ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड को लेकर आ रहे थे, वो किसके साथ जो है वो बाइंड हुए? किसके साथ बाइंड हुए? वो बाइंड हुए कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए, जो कि किस साइड पर था? जो कि पी साइड पर था। और इनको जो बाइंड कराने का काम किया था वो एक एंजाइम ने किया, जिसको हम कह रहे हैं इलोंगेशन फैक्टर। उस एंजाइम ने इनको मिलाने का काम किया। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ? पेप्टिडिल, ये मैं सारी चीजें आपको समझा चुका हूँ, अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज आया, उसने 2 काम किए। एक तो रिमूव किया इसको, अमाइनो एसिड को, किससे? एट पी साइड। ट्रांसफर आरएनए को जो सॉरी पी साइड पर जो ट्रांसफर आरएनए था उससे जो है वो अमाइनो एसिड को रिमूव किया। और बॉन्ड बनाया किसमें? बिटवीन अमाइनो एसिड के दरमियान में क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। और तीसरे स्टेप में क्या हुआ? राइबोसोमल सब यूनिट ने मूव किया इसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए पर। और जब राइबोसोमल सब यूनिट ने मूव किया मैसेंजर आरएनए पर, तो क्या हुआ? न्यू कोडोन जो है वो एक्सपोज हो गया किस साइड पर? ए साइड पर। यानी ये जो ए साइड था, यहाँ पर पहले यू था, तो यहाँ पर बाद में क्या आ गया था? बाद में आ गया ए। यानी न्यू कोडोन एक्सपोज होगा ए साइड पर। और जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए था वो कहाँ पर पहुंच गया? जो खाली था वो कहाँ पहुंच गया था? वो पहुंच गया ई साइड पर। और दूसरे अमाइनो एसिड के लिए जगह आ गई। ये जो ए साइड है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के अटैच होने के लिए खुल गया। और ये प्रोसेस कंटिन्यू जो है वैसे क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा। और इसके अंदर भी जो है वो ट्रांसफर, इसको अटैच करने के अंदर भी क्या इस्तेमाल होंगे? मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे, जिसको हमने एक इलोंगेशन फैक्टर कहा, दूसरे दूसरे अमाइनो एसिड को दूसरा इलोंगेशन फैक्टर जो है लेकर आएगा। ऐसे कंटिन्यू ये चलेगा। अब आखिरी स्टेप देख लेते हैं, कौन सा वाला स्टेप है? वो है टर्मिनेशन। वो क्या है? टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन भी मैं आपको यही बता देता हूँ कि टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा। एंड है ना बिल्कुल टर्मिनेशन। तो देखो, मेरी एक बात याद रखना कि जब भी कोई मैसेंजर आरएनए स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है किस अमाइनो एसिड से? AUG से। कौन सी कोड से? सॉरी, कौन से कोडोन से स्टार्ट होता है? AUG से।
और जो एंड पर कोडॉन होते हैं, मिसाल के तौर पे जो एंड पर कोडॉन होते हैं, जैसे यू यू यू, ए यू जी, एंड पर कोडॉन कोई से भी हो सकते हैं, यू यू यू, या इसमें आ सकता है जो है वो ए यू जी, यू ए जी, या फिर जो है वो यू ए ए, सॉरी मैंने इसको यू यू लिख दिया, यू ए ए, या फिर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा यू जी ए। ये तीन जो हैं वो कोड होंगे, या तो यू 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 ए, यू ए जी, या यू जी ए। ये तीन जो कोड हैं जो मैंने नीचे यहाँ लिखे हैं, ये जब आते हैं किस वाली साइड पर, ए साइड पर। जब ये कोड आ जाता है ना ए साइड पर, तो इन कोड के साथ कोई अमाइनो एसिड आकर अटैच नहीं होता, और इन कोड को हम कहते हैं नॉन सेंस कोडोन। नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। क्यों इनको नॉनसेंस कोडोन कहते हैं? और ये कहाँ पर आएंगे, टू ए साइड। ए साइड पर जब नॉनसेंस कोडोन आ जाएंगे, तो आप इसको नॉनसेंस कोडोन क्यों कह रहे हो? क्योंकि डू नॉट बाइंड टू ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि ये ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड नहीं होते। जैसे ये वाला कोई भी फैक्टर यहाँ पर आता है, तो एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज बाय रिलीजिंग फैक्टर। यानी अब एक एंजाइम आएगा और वो कौन सा होगा, वो होगा रिलीजिंग फैक्टर। जब रिलीजिंग फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, जब रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पर आएगा तो वो इसको, जो अमाइनो एसिड की जो चेन बनी हुई है, उस चेन को यहाँ से निकाल देगा। जो लार्ज स्मॉल और लार्जर सब यूनिट है वो सेपरेट हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए भी सेपरेट हो जाएगा। तो मैं अगर इसको बनाऊं, तो ये इस तरह से जो है वो, जब नॉनसेंस कोडॉन आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होनी है, कंप्लीट होनी है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो गई, तो ये प्रोटीन की जो चेन है वो अलहदा हो गई, लार्जर सब यूनिट अलहदा, स्मॉलर सब यूनिट अलहदा, और ये जो मैसेंजर आरएनए ये अलहदा। और एक यहाँ पर भी ये काम कौन करेगा, ये करेगा जो है वो रिलीजिंग, जो है वो रिकॉग्नाइज बाय रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर होगा जो क्या करेगा, इस पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट करा देगा। इसको मतलब सब चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये अलहदा हो जाएंगी, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होगी, जब ये कोड आएंगे, यू ए ए, यू ए जी, या यू जी ए। इनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं, या इसको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। अब आप मुझे इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप करें।